नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्तम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हां, आज का हमारा ये विषय है। होम्योपैथी के बारे में हम सब परिचित हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उसे जानते कितना है। क्या हमारी जानकारी सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक ही आधारित तो नहीं है? उसकी खासियत के बारे में, वो किस हद तक कारगर हो सकती है, तमाम जानकारियां होनी भी जरूरी है, तभी तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। अगर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की बात की जाए तो 1796 की इसकी जब खोज निकल कर आई और जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई। और ये भी बता दूं आपको, सैमुअल जो हैनीमैन थे, ये वो शख्स जिसका श्रेय जाता है होम्योपैथी को लेकर आने का। और आज अगर देखा जाए वर्तमान परिदृश्य में, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सभी जगह ये खास जगह बना चुकी है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत दरअसल लीडर इसका बना हुआ, जी हाँ, वर्ल्ड लीडर है भारत। सबसे ज्यादा डॉक्टर होम्योपैथी के भारत में ही है। इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा इलाज होम्योपैथी का भी हमारे देश में होता है। लेकिन आज भी बहुत सारी जानकारियां अधूरी है, लोगों में आज भी जागरूकता की कमी है। तो ये तो जानकारियां आपको दे पाएंगे कोई विशेषज्ञ ही। तभी तो आज हमने अपने कार्यक्रम में उपस्थित, खास तौर से यहाँ पर उपस्थित है और हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर जूही गुप्ता को। ये प्रदेश की जानी मानी होम्योपैथी है, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है जूही मैम। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम जानते तो हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी हमने लिया है होम्योपैथी के बारे में, लेकिन आज भी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथक है, जिसके बारे में जानना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो शुरुआत यही से करते हैं कि होम्योपैथी किस हद तक कारगर हो सकती है अगर उसे सही समय पर शुरुआत कर ली जाए लेने की। तो प्रिया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी ही क्यों ना हो, वो मनुष्य को सिर्फ रोग से पीड़ित व्यक्ति को ही उपचारित नहीं करती हैं, अपितु उसके स्वास्थ्य के संरक्षण की तरफ काम करती हैं। वह उसके शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को निर्मित करती हैं और उनको बनाए रखने के लिए काम करती हैं। और इतना ही नहीं, यदि जन्म से पूर्व भी व्यक्ति में कुछ प्रकार की कमियां हों जिनके लिए उसको स्वयं अपने शरीर को तैयार करना हो, उनमें भी होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां बहुत कारगर हैं। यदि आज के परिदृश्य में प्रिया हम देखें तो जितने सारे रोग प्रदूषण से, आज की लाइफस्टाइल डिजीजेस, जीवनचर्या से आधारित हैं, हमारी भोजन की, हमारी जितनी भी अनियमितताएं हैं, उनसे होने वाले रोगों का इन चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त कहीं भी उपचार नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी मैनेजमेंट है। तो यदि उपचार शब्द का सही अर्थ समझा जाए तो होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां ही वास्तविक रूप में पूर्णतः उपचारित करती हैं या क्योर करती हैं। बिल्कुल। चूंकि नारी शक्ति प्रोग्राम का नाम है, तो हम खास तौर से महिलाओं के परिदृश्य में इस सवाल को जरूर रखेंगे कि परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है महिला के स्वास्थ्य के ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा ली है। आप जैसे चिकित्सक जो है, जो समय समय पर जानकारियां साझा करते हैं, तो होम्योपैथी से जुड़ी हुई जानकारियां महिलाओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सवाल को रखूं कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हर समय बैग में रखी जा सकती हैं, चाहे सर्दी जुकाम की बात करूं या माहवारी के उन दिनों की जब खास तौर से कमर दर्द या दर्द तकलीफों से गुजरती है। ठीक है, ये आपके इस प्रश्न में दो हिस्से हैं, मैं दो हिस्सों में इसका जवाब दूंगी। पहला तो है महिलाओं के लिए होम्योपैथी का कहां पर उपयोग है और कौन सी विशेष परिस्थितियों में ये लाभकारी है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि स्त्री का जो पूरा जीवन है उसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन हैं। जन्म से लेके शरीर का आकार लेने से, माहवारी की शुरुआत होने से, गर्भावस्था की स्थिति है, उसके बाद मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं, माहवारी बंद होने का समय है, उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, हड्डियों की आकृति में परिवर्तन आता है। इन सभी परिस्थितियों में क्योंकि हमारा शरीर एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारीगर है। बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि बिना रासायनिक प्रक्रिया के, शरीर के स्वयं की भागीदारी के साथ, यदि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की तलाश है और महिला स्वास्थ्य को हमको बना के रखना है, तो होम्योपैथी से श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। आपने बात की माहवारी में होने वाले सामान्य दर्द की, तो वो एक सामान्य फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। उस दर्द से ना तो हमें डरना है, ना घबराना है, उसको कुछ समय के लिए मैनेज किया जाना चाहिए। यदि वो असहनीय हो तो
बात अलग है, चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए, उसके लिए जांचें अगर जरूरी हैं तो करवाना चाहिए, लेकिन जो सामान्य मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशियों के संकुचन से उत्पन्न होने वाला यदि दर्द है तो उसमें कुछ बायो कॉम्बिनेशन होम्योपैथी में है, 15 नंबर का बायो कॉम्बिनेशन है जिसको सामान्यतः लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, बच्चियों में खून की कमी होती है, अल्परक्तता कहते हैं हम उसको, उसकी वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ना, कमजोरी आना, कभी कभी चक्कर, मतली जैसी उनको फीलिंग होती है और पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। ऐसी परिस्थिति में भी कुछ दवाएं हैं जिनको लिया जा सकता है। यदि उसमें होम्योपैथिक चिकित्सक का परामर्श लेंगे तो मेरी समझ से और अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, भोपाल में शहर के बीचों बीच पूरे देश का अद्वितीय आयुष परिसर है जिसमें होम्योपैथी का 150 बेडेड अस्पताल है, सर्व सुविधा युक्त वो अस्पताल है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिला चिकित्सक हैं। तो यदि कोई भी लोग इसका लाभ लेना चाहें, और प्रदेश की प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे होम्योपैथिक चिकित्सक उपलब्ध है और दवाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और बताना चाहेंगे दर्शकों को भी कि डॉक्टर जूही गुप्ता शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ भी हैं और तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा समय से क्षेत्र से जुड़कर लोगों को लाभान्वित कर रही है होम्योपैथी। प्रिया, मैं एक बार और ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा था सर्दी जुकाम और कुछ आम समस्याएं हैं, तो एक बहुत बेसिक किट बनाई जाती है जिसमें 5 से 7 दवाएं रखी जाती हैं। जैसे उल्टी दस्त के लिए इपिकैक, चाइना, सर्दी जुकाम जो आमतौर पे होता है, इस मौसम में भी बहुत हो रहा है, उसके लिए एकोनाइट, आर्सेनिक। उसके बाद सामान्य बुखार जो अक्सर एक्सर्शन से, मौसम के परिवर्तन से आ जाता है, उसके लिए बेलाडोना एक दवा है। इस तरह से कुछ आम दवाओं की एक छोटी सी किट दी जाती है जो मेरा सुझाव है आप सब अपने पर्स में रखिए। अपच की एक दवा होती है, कार्बोवेज, नक्सवामिका भी एक दवा होती है। यदि हमने बाहर का कुछ खा लिया है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, ये बड़ी सामान्य और बड़ी ही सरल प्रक्रिया से काम करने वाली दवाएं हैं। ये आप अपने पाउच में जरूर कैरी कीजिए और स्वयं भी लीजिए, किसी और को भी दीजिए। इनका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बहुत बड़ी संख्या में ये पाएंगे कि इन्हीं से आपकी परिस्थिति संयमित हो गई और थोड़ा सा परहेज, भोजन का ध्यान रखें, थोड़ा आराम करके आप ठीक हो जाते हैं। मतलब आपको रसायनों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। यानी घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखते हैं, तो बैग में ये जो आपने दवाइयों का एक किट है वो इस तरह से आप काम करेगा, प्राथमिक उपचार का काम करेगा। प्राथमिक उपचार का काम, बिल्कुल ठीक। शारीरिक रोगों के अलावा अगर मैं बात करूं कि मानसिक परेशानियों में भी होम्योपैथी मदद करती है, तो सच होगा? बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो होम्योपैथी की उत्पत्ति है वो जर्मनी से है। जो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैं डॉक्टर हैनीमैन, वो एलोपैथी के सिर्फ एमबीबीएस नहीं थे, विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने ये पाया कि पाश्चात्य संस्कृति में जो उपचार का तरीका है उसमें सिर्फ शारीरिक कंपोनेंट को देखा गया है और मानसिक रोगों को या मानसिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो होम्योपैथी में जो किसी भी रोग पे पहुंचने का या व्यक्ति के उपचार पे पहुंचने का माध्यम है वो उसका मानस है, उसकी मनस्थिति है। मतलब यदि 2 लोग हमारे पास 102 बुखार लेके आते हैं और दोनों को उल्टी दस्त हो रहा है, उसमें से एक तो सामान्य है, एनर्जेटिक है, और दूसरा बड़ा शिथिल है, मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है और टूटा हुआ है, तो दोनों की दवा परिवर्तित हो जाएगी। तो मानसिक संतुलन का इसमें बहुत महत्व है। और महिलाओं को मैं विशेष रूप से कहूंगी कि अपनी मनस्थिति को हमेशा कमजोर होने से बचाएं, अपने मानस को सुदृढ़ रखें, और यदि थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन आता है तो होम्योपैथिक विशेषज्ञ का निश्चित रूप में इसमें सलाह लें आप। बिल्कुल, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं भ्रांति और मिथक की बात करना चाह रही थी। आपके पास आप इतने सालों से लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, समय के अनुसार सवाल भी बदल जाते हैं। कौन सा ऐसा सवाल है जो कई सालों से कभी नहीं बदला? एक सवाल जो लोगों को मन में अक्सर परेशान करता है कि जो दवा है वो एक जैसी दिखती है। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि जो दवा आपको दिखती है वो मात्र एक प्रकार की शक्कर से बनी हुई गोली है जिसमें मूल अर्क डाला जाता है। उसका स्वरूप ऐसा बनाया गया ताकि दवा लेने वाले व्यक्ति को दवा लेने का एहसास ना हो। और यही कारण है कि होम्योपैथी भारत की ही नहीं, विश्व की द्वितीय सबसे लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है जो लगभग 80 देशों में पूरी तरह से लीगली एक्सेप्टेड है। और बच्चे बुजुर्ग सब इसको बहुत पसंद से लेते हैं। तो जो गोलियां बनाई गई हैं वो इसकी विशेषता है ताकि सब इसे एक्सेप्ट करें। कभी बच्चा उसको फेंकता नहीं है, कभी बुजुर्ग उसको थूकता नहीं है। बिल्कुल यही इसकी विशेषता। डॉक्टर हैनीमैन ऐसे ही महान संत थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। तभी उन्होंने जो भारतीय मानस है, लोगों को मन से उपचारित करना, लोगों के
मन तक पहुंचना, सरलता से दवाओं को देना, जीवन के व्यापन को सुधारना, इन सारी चीजों पे उन्होंने बहुत काम किया है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे रहते हैं क्योंकि जितना मजा उन्हें वो मीठी मीठी छोटी छोटी सी व्हाइट गोली खाने में आता है, वो कड़वी दवाओं को पीने में बिल्कुल नहीं उसको स्वीकार कर पाते कि मैं ये दवाई पीऊं। लेकिन आप होम्योपैथी की कितनी भी दवाइयां दे देंगे, सबका टेस्ट एक सा होता है। मतलब एक दवा की शीशी ऐसी नहीं मिलेगी होम्योपैथी में जो कड़वी हो। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या एक सा लिक्विड मिलाया जाता है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी। असल में कड़वी दवाएं होम्योपैथी में आती हैं। मूलतः जो होम्योपैथिक दवा बनती है वो अल्कोहल में बनती है, और अल्कोहल में दवा बनाने का कारण ये है कि वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खराब नहीं होती। यद्यपि शासन ने कुछ नियम बनाए हैं 5 साल के बाद एक्सपायरी के, परंतु सत्य यह है कि दवा का जो मूल अर्क है वह अपने आप को अल्कोहल में पूरी तरह प्रिजर्व रखता है। तो दवाएं तो हर प्रकार के स्वाद की होती हैं। सिरप होते हैं वो मीठे भी होते हैं, फिर टिंचर होते हैं वो कड़वे भी होते हैं। लेकिन जो ग्लोब्यूल्स में जो डाइल्यूशन दिए जाते हैं उसमें अलग अलग तरह की दवाएं होती हैं, क्योंकि अल्कोहल में वो दवा बनाई जाती है, इसलिए दवा का अपना स्वयं का स्वाद उसमें नहीं बचता, परंतु उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो उस दवा में आ जाती है। तो आपने ये सुना होगा कि किडनी के पत्थर होम्योपैथी तोड़ देती है। हाँ। अब आप मुझे बताइए और किस चिकित्सा पद्धति में सिर्फ पत्थर तोड़ के निकल जाते हैं और बाकी सारा टिश्यू वैसा का वैसा रहता है, किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता। गुठलियां घोल देती है, बड़े से बड़े संक्रमण का इलाज कर देती है। नाक के अंदर पॉलिप होता है, वो किसी चिकित्सा पद्धति से नहीं घुलता, सब कहते हैं इसको काटो हटाओ, लेकिन होम्योपैथी की दवा घोल देती है। तो ये एक बहुत एडवांस्ड, जिसको आजकल नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, न्यूनतम से अधिकतम लाभ, उस आधार पर ये बनी हुई है। और ये जनमानस के लिए बनी है। क्या अब बीमारियों का जिक्र करी थी तो दिमाग में एक सवाल आया कि अब पुरानी बीमारी अगर है कोई जो कई सालों से, या आनुवंशिक बीमारी की भी मैं बात करना चाहूँ, क्या उसका भी तोड़ मिलेगा होम्योपैथी में? देखिए, दवा या चिकित्सा का काम सिर्फ उपचारित करना नहीं है, बचाना है। ज्ञात परिस्थितियों में उसको श्रेष्ठ जीवन देना है। और यदि उसकी कोई सीमाएं हैं, यदि कोई विक्षिप्त है, किसी रोग से ग्रसित है, तो हम उसके जीवन के स्तर को कैसे सुधार सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां तो मूलतः क्रॉनिक डिजीजेस यानी पुरानी बीमारियों पे ही काम करती हैं, जड़ से मिटाने का ही काम करती हैं। और अनुवांशिक रोगों में मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देती हूँ। आजकल सोरियासिस नाम का रोग बहुत प्रचलन में है, क्योंकि लोगों में बहुत तनाव है, दिखता नहीं है, दिखते वो खुश हैं, पर आंतरिक तनाव बहुत है। तो उनकी त्वचा पे, उनके घुटनों पर एक सफेद पपड़ी झड़ने का रोग आता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे शासकीय महाविद्यालय में इसकी बहुत बड़ी विशेषज्ञता इकाई एम्स भोपाल और भारत सरकार के साथ हमने संयुक्त रूप से की है। अब ये रोग ऊपरी स्टेरॉइड लगाने से तो साफ हो जाता है। एक दिन भी आपने दवा नहीं लगाई, वो वापस पनप जाता है, नए नए जगहों पर फैलता है। पर होम्योपैथी से इसकी तीव्रता, इसका विस्तार है, वो नित्य नित्य कम होता जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का जीवन सुधरता जाता है। हम और क्या चाहते हैं? हम भूल गए हैं कि स्वास्थ्य एक ऑन ऑफ बटन नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी। और जब हम ये समझ जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि स्वस्थ रहने का उपक्रम एक दिन का या एक पल का नहीं है, उसमें हमेशा सतत रहना होगा आपको। और होम्योपैथी तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही सामान्य तरीके से, बिना रासायनिक इंटरफेरेंस के आपको हील करेगी, आपको क्योर करेगी। बिल्कुल सही बात है। दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे आपकी तमाम बातें। अगर मैं त्वचा की बात करना चाहूँ, एक आम परेशानी होती है, कहते हैं कि महिलाओं के चेहरे पे जल्दी शायद एजिंग जिसको हम बोलते हैं, दिखने लगती है। उसको रोका जा सकेगा, यानी कि झुर्रियों को कम करने के लिए या त्वचा रोग में मदद कर पाएगी होम्योपैथी? मैं ये कहूंगी कि महिलाओं पे कुछ भी अधिक इसलिए दिखता है क्योंकि न तो वो अपने खान पान पे उतना ध्यान देती हैं, न अपने रखरखाव पे। वो अपनी नींद पे ध्यान नहीं देती, अपनी सामान्य जो हार्मोनल चेंजेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनमें अपने आप को न तो वो पानी की अधिकता करती हैं, न भोजन का संतुलन करती हैं। तो यदि आपको पूर्णतः उपचारित होना है, आपकी त्वचा आपके स्वास्थ्य का आईना है, यदि आपको पूर्णतः उपचारित होना है तो श्रेष्ठ भोजन कीजिए और निश्चित रूप से एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए, आपको लाभ होगा। बिल्कुल सही बात है। तो
यानी कि अगर मैं चाहूं कि मैं अभी से अगले 5 साल की तैयारी करना चाहूं कि मेरी स्किन पे चीजें डिस्टर्ब ना करे, तो एक तो स्वस्थ खान पान होना चाहिए, बिल्कुल। मेरी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, डाइट चार्ट को अभी से फॉलो करना चाहिए। और अगर मैं होम्योपैथी चिकित्सक से हेल्प ले लेती हूँ तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी मदद से मैं ये एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा स्वस्थ रहने का। हम उपलब्ध हैं आपके लिए। बिल्कुल सही। मैम, जिस तरह से अगर कुछ हड्डियों के रोग की हम बात करना चाहें, ऐसे रोग जो सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि हड्डियां ज्यादा परेशान करती हैं, और इस समय सर्दियों का समय चल रहा है तो बुजुर्गों को तो जरूर परेशान कर रही होगी बीमारी जी। तो इस वक्त क्या दवाइयां होम्योपैथी में होगी जो जोड़ों के दर्द पे आराम दे सके? जोड़ के दर्द असल में होते हैं मांसपेशियों की सिकुड़न और जकड़न से, जो ठंड में बढ़ जाती है। बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक धूप में बैठें, जब भी निकले कमरे का तापमान सामान्य बना के रखें। और होम्योपैथी में इन विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे रस्टॉक्स नाम की एक दवा है जो अकड़ाहट में बहुत उपयोगी है। यदि साथ में बादल हैं और उन बादलों की वजह से आपको शरीर में जकड़न महसूस होती है तो रोडोडेंड्रॉन नाम की एक दवा है। यदि कोई पुरानी चोट मोच है जो ठंड के मौसम में उभर के आती है तो आर्निका नाम की एक दवा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत बड़ी संख्या में दवाएं हैं जो सप्लीमेंट्स का, भोजन के आपको जो जिन चीजों की कमी रह गई है, डेफिशिएंसी रह गई है, उनको सोखने में मदद करती हैं। और ठंड के मौसम में गुड़ का उपयोग कीजिए, तिल खाइए, मक्का खाइए, बाजरा खाइए, घी का उपयोग कीजिए, आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे। इन जोड़ों को हिलाते रहिए, एक जगह पर रुक कर मत बैठिए। थोड़ा सा मूवमेंट भी जरूरी है दवाओं के साथ साथ। अगर जैसे कि अभी अपने खान पान की भी चीजों को गिनवा दिया है, बिल्कुल। बालों का झड़ना भी एक आम समस्या होती, खासतौर से महिलाएं अगर देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे आपने गिनवाया था कि गर्भावस्था, फिर उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, या नई माँ बनी, तो उसके बाद बालों का झड़ना एक आम समस्या होगी। और उम्र के साथ तो बालों का झड़ना भी जुड़ा हुआ है इसका, तो कैसे रोकते हैं इसको, बालों के झड़ने को कैसे रोकते हैं? मैं तो स्वयं ये अनुभव कर रही हूँ कि हर आदमी के बाल झड़ रहे हैं, चाहे वो मतलब वयस्क है, वृद्ध है, बच्चा है। आखिर कोई तो असंतुलन पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगी कि तेल की मालिश करना बालों की जड़ों में, और बालों की सफाई करना, और साथ में विटामिन ए, ई, इन सब से परिपूर्ण आहार को लेना, बालों को धूल, धूप, तेज हवाओं से बचा के रखना। और होम्योपैथी में हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं हैं जिससे, और कुछ तेल हैं, कुछ लगाने की ऐसी चीजें हैं, शैम्पू भी, जैसे मैं आपको कहूंगी आजकल जैसे हमारे जीवन का एसेंशियल हिस्सा बन गया है, पहले समय में तो नहीं था, पर उसको रासायनिक मत बनाइए, उसको प्राकृतिक रहने दीजिए। तो होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक उत्पाद आते हैं जिनको आप प्रयोग करके देखिए, आपको फर्क मिलेगा। और बालों के लिए विशेष रूप से मैं आपसे कहूंगी कि अपना पाचन अच्छा रखिए, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जो आपने खाया वो आपके शरीर में घूमेगा और एब्जॉर्ब होगा, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, और झड़ेंगे तो नए आएंगे। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, क्या होम्योपैथी में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हम हमेशा ले सकें, जिसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक मैं बोल सकते हैं कि हमें उसे रखना ही है उस दवाई को, और वो सामान्य दवाई है जो परिवार का हर सदस्य ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जैसे 5-फॉस नाम की हमारे पास एक प्रिपरेशन है जिसमें फॉस्फोरस नाम के पदार्थ के 5 कंपाउंड हैं। ये हमें दुर्बलता से बचाता है, ये हमारे हाजमे को सुधारता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति, ऊर्जा पैदा करता है। नए बच्चे से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक हर कोई इसको ले सकता है। इसी प्रकार से कई दवाएं होती हैं जो परिस्थिति विशेष के लिए होती हैं, जैसे डेंटिशन के लिए, बच्चों के दांतों के निकलने के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं। जब वयस्क होने लगते हैं बच्चे, एडोलेसेंस की उम्र में होते हैं, उसके लिए बहुत ही विशेष दवाएं हैं। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से हैं, जैसे आयरन के लिए बायो कॉम्बिनेशन 1 है, फेरम मेटालिकम है जो आयरन से बनता है। यदि स्त्रियों में माहवारी की वजह से कमजोरी है तो फेरम फॉस एक दवा है जो बहुत ही लाभकारी है। इनको कम पोटेंसी में 3x, 6x, 12x पोटेंसी में लेने से यह सप्लीमेंट का काम करते हैं, मतलब भोजन का काम करते हैं। और बायो कॉम्बिनेशन में लेने से। लेकिन यदि कोई तकलीफ है तो निश्चित रूप से चिकित्सक का परामर्श लीजिए, वो बहुत आवश्यक है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अच्छी तरह हम लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि होम्योपैथी का जो महत्व था वो उस समय इसलिए समझ में आया था कि कुछ दवाएं ऐसी थी, दूर ना जाए। अगर हम काढ़े की बात करें तो काढ़ा लेने के लिए बोला गया था। एक बार फिर से हम तीसरी लहर के नजदीक आ चुके हैं,
जिस तरह से कोरोना तेजी से संक्रमण ये बढ़ रहा है, तो अब फिर से सावधानी, ज्यादा सतर्कता की जरूरत महसूस हो रही है। तो क्या एक बार फिर से वही काढ़ा फिर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या कुछ नई दवाओं का एडिशन हुआ है जिनके बारे में जानकारी देना जरूरी है दर्शकों को? मैं बताती हूँ। इसको लेके अप्रैल 2020 में ही भारत सरकार अपने स्पष्ट पेपर के साथ सामने आई थी। होम्योपैथी की दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको हम में से प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 हफ्ते में 3 दिन के लिए रिपीट करना चाहिए। हफ्ते भर के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, और आप इसको लेते रहिए। मैं ले रही हूँ, अपने परिवार को दे रही हूँ, और मध्य प्रदेश सरकार ने 6 लाख से अधिक लोगों को इसको बांटा है, भोपाल के हमारे केंद्र से, और हर गांव तक इसको पहुंचाया है।